हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो अभी बज गए शाम के 5 और मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए। गाइस, हम लोग 2 टाइम ही खाते हैं। एक होता है ब्रेकफास्ट और एक होता है डिनर, और जो हम 6, साढ़े 6 और कभी 5:30 बजे भी हम लोग खा लेते हैं। तो गाइस, ये मैंने चॉपिंग करके रखी थी और मैं बना रही हूँ पास्ता, जो कि हमारे घर में सबका फेवरेट है। और ऑयल गरम रखा था मैंने और उसमें डाल दिया था मैंने ऑनियन और गार्लिक। और चॉपिंग पहले ही कर देती हूँ, चलते फिरते हो जाती है और फिर बस बनाना ही होता है फटाफट। और आपको तो पता है कि शौहर जी घर पर है नहीं, तो हम हमारी फेवरेट चीज़ें बना लेते हैं। वो रहते जब मेन कोर्स के साथ, फिर ये सब खाया नहीं जाता, तो इसलिए हम जब वो नहीं रहते तब ऐसी चीज़ें बना लेते हैं। वो जब रहते और तब कहीं दोपहर में खा लिया हो और फिर भूख ना हो तो फिर रात के समय ऐसा चल जाता है। तो अब मैंने इसमें डाला है गाइस बोनलेस चिकन। मैं आपको डेली व्लॉग के साथ साथ थोड़ी छोटी छोटी ऐसी कुछ बनाती हूँ डिश, तो वो भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहे। और बहुत शॉर्टकट में बनाती हूँ गाइस मैं। बहुत लंबा चौड़ा तामझाम नहीं होता है मेरा। शॉर्टकट रास्ते में बहुत ढूंढती हूँ क्योंकि काम बहुत होता है और फिर ट्रैवलिंग भी मेरी काफ़ी होती है। तो मैं ऐसे रास्ते सॉल्यूशन निकालती हूँ कि जिससे मेरे काम इजी और जल्दी हो जाए। तो इसमें मैंने डाल दिया था चिकन। चिकन के बाद डाला हल्दी, नमक और इसको मिक्स कर रही हूँ गाइस। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस पड़ेंगे, जैसे कि लाल मिर्च तीखी वाली डालूँगी मैं, क्योंकि इसका हल्का ऑरेंज कलर होता है। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालूँगी। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दिया। इसको आप कई तरीक़ों से बना सकते हो, जैसे वेज बना सकते हो, चिकन बना सकते हो, या थोड़ी वेजेस डाल के लास्ट में आप एक की भुर्जी बनाकर वो डाल दो तो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने डाला ओरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया। और अब और वापस से मिक्स करूँगी। और बस गाइस, तो बच्चे गए हैं मदर से और ये तो क्या 2 सीटी में ये बन जाएगा। तो बस उनके आने के लिए अभी 10-15 मिनट बाकी है जब तक कि मेरा पास्ता रेडी हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको लेट बनाना शुरू किया है। और अभी बच्चे आते ही होंगे, मेरा पास्ता बन जाएगा और फिर बच्चे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये है पास्ता मसाला, जो मैंने इसमें 2 पैकेट डाले। काफ़ी इजी, काफ़ी ऑथेंटिक रेसिपी है ये। है तो इटालियन डिश, लेकिन मैं बना रही हूँ अपने इंडियन स्टाइल में। हाँ गाइस, मुझे बहुत पसंद है ये पास्ता। हमारे घर में सबको पसंद आता है जब मैं बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि मेन कोर्स के साथ नहीं खाया जाता है, इसलिए फिर ये बनाना हर बार पॉसिबल नहीं रहता। तो अभी नहीं है तो हमारे मज़े हैं, हम मज़े मार रहे हैं मस्त। और ऐसा नहीं है गाइस, मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं मैं बनाती हूँ वो चीज़, लेकिन उनको पसंद नहीं है। तो फिर जब कोई अगर पेट भर के ना खाए तो मज़ा नहीं आता है, घर का कोई भी मेंबर। इसीलिए जब वो नहीं रहते तब हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा बना लेते हैं। और अब थोड़ा सा पानी डालकर बस मसाले को भून लूँगी। और ये भून रहा है गाइस मसाला। और आप कैसे बनाते हो पास्ता, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए तेल छूटने लगा। मैं कोई भी चीज़ तेल छूटने तक भूनती हूँ धीमी आंच पर, और उसके बाद फुल फ्लेम पर, कैसे भी करके बस तेल छूटना चाहिए उसका। और उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। पानी हम पास्ता के हिसाब से लेंगे गाइस। जब कुकिंग हम करते रहते हैं कंटिन्यूली तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आई थिंक 1 कटोरी अगर पास्ता हो तो आप 2.5 से 3 कटोरी पानी ले लीजिएगा। मैं तो हर चीज़ अंदाजे से ही डालती हूँ, क्योंकि अब पकाना डेली रूटीन ही है हमारी, तो परफेक्ट मेजरमेंट करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि हम डेली व्लॉग बना रहे हैं, अगर रेसिपी बना रहे हैं परफेक्टली तो फिर मैं उसमें आपको दे दूँगी इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हो मैं पूरा डिटेल्स में ये बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने डाल दिया था ब्लैक पेपर पाउडर। एक्चुअली वो भूनते समय डालती तो भी अच्छा रहता, बट मेरे ध्यान में लेट आया तो फिर मैंने लेट डाला। और बस अब इसको ढक कर रखूँगी ताकि पानी में जल्दी से बॉईल आ जाए। ढक के रखने से जल्दी बॉईल आ जाता है। और फिर बस मैं थोड़े से जैसे नाइफ वगैरह ये सब
पकाते पकाते ही क्लीन कर लेती हूँ गाइस, ताकि बाद में कुछ ज़्यादा छूटे ना। वैसे ताई आते हैं बट आदत से मजबूर, तो मैं तो कर लेती हूँ जब का जब ये सब जितना हो सकता करके रखती हूँ, किसी के लिए भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। और पानी में बॉईल आ चुका था और मैं चले गई सिंक के पास पास्ता धोने के लिए। ये पास्ता खुला हुआ है जिससे किलो से मिलता है गैस। सो इस पास्ता मैक्रोनी सब मिक्स है इसमें। ये देख रहे होगे आप, पास्ता भी है मैक्रोनी भी है। तो मैं कोई भी चीज़ धोकर लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो बस मैंने पास्ता धो लिया और अब उसको डाल दूँगी और एक बार अच्छे से इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है। और साइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने चॉपिंग बोर्ड पे हरा धनिया रखा है, लेकिन अब मैं भूली नहीं हूँ गाइस, वो हम लास्ट टच देंगे उसका, तो मैं वो भूली नहीं हूँ। और बस अब इसको 2 सीटी हम लगा देंगे। बस सिर्फ 2 ही सीटी होने देना है गाइस। जब इसमें सीटी भर जाए तो इसको धीमी आंच पर रख कर धीमी आंच पर 1 सीटी देना है और फिर फुल फ्लेम करके, जैसे 1 सीटी हो जाती है वैसे फुल फ्लेम करके हमें फिर से 1 सीटी देना है और दूसरी सीटी आते ही हमें बंद करना है। और अब मैं कर रही थी बच्चों का इंतज़ार, तो बस वेट कर रही थी कि वो लोग कब आते हैं। और इतने में गाइस ये बेल बजी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, चलो खाना लगा देती हूँ। पिल्लू की बातें आपको समझ नहीं आई होगी। वो बोल रही थी कि फ्रूटी का खाली बॉक्स था नीचे और हमने उस पर जंप किया तो वो ऐसे फट गई। और हम भी बचपन में से बहुत करते थे तो अच्छा लगता, हमारे बच्चे भी वो कर रहे। हम तो हमारे टाइम पे बाहर खेलने जाना, कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। आजकल के बच्चों की लाइफ तो बस फ्लैट में कैद हो गई है गाइस। लेकिन अच्छा लगता जब वो छोटी छोटी बातें हमसे बताते, तो उसकी बातें बहुत प्यारी लगती है। तो लेकिन वो समझ में नहीं आती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसने क्या बोला है। और ये देखिए लास्ट में मैंने इसमें एक स्लाइस चीज़ डाला। आप क्यूब अगर आपके पास क्यूब चीज़ हो तो वो डाल दीजिए, या मोज़रेला हो तो जो भी चीज़ रहेगा, जो भी हल्का रहेगा वो बस। अगर ब्लॉक में है तो उसको आप किस कर डालिए, और अगर स्लाइस है तो फिर तो टेंशन ही नहीं, डाल दीजिए, उससे काफ़ी यम्मी लगता है। और लास्ट में मैंने हरा धनिया भी डाल दिया और बस अब लगा रही हूँ हमारी प्लेट। जब भी मैं नूडल्स या पास्ता बनाऊँ तो मैं सबके लिए अलग अलग सर्व नहीं करती हूँ, एक ही प्लेट में करती हूँ। अच्छा लगता है एक प्लेट में खाना, और ये डिश एक ही प्लेट में अच्छी लगती है, तो मैं इनको अलग अलग नहीं देती। लेकिन आयशा, क्योंकि ये गर्म भी होता है और फिर अंदाज़ा नहीं लगता उसने कितना खाया, वो बहुत स्लो खाती है, तो उसके लिए मैं अलग से निकाल कर रख दिया है। लेकिन वो अभी बैठने नहीं देगी, वो हमारे साथ ही बैठेगी, क्योंकि शौहर जी नहीं है तो वो उनकी चेयर किसी को नहीं देती, वो खुद ही बैठती है। फिर मैं बारी बारी लगा देती हूँ कि मॉर्निंग में वो बैठे और शाम में फिर सारा बैठेगी। तो अभी उसकी ज़िद थी कि नहीं मम्मा मैं ही बैठूंगी, तो फिर थोड़ी देर उसने बैठी हमसे बातें करते हुए। और उसका पास्ता मैंने अलग प्लेट में ठंडा करने रख दिया था, तो थोड़ी देर से फिर उसको ऊपर ले लूँगी। अदरवाइज़ वो ऊपर ही हम लोग उसको बिठाते हैं, लेकिन अब शौहर जी नहीं है तो वो ज़िद कर रही थी चेयर पे बैठने की। और ये सारा की इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने की तैयारी, तो कुछ भी बनाऊँ मैं तो उसका फ़ोटो लेते रहती है। और आप देख रहे होगे मैं आयशा को इतने बार बोल रही थी इसमें खाओ आयशा, लेकिन वो 1 स्पून भी नहीं ले पा रही थी। बहुत सताती है वो, लास्ट में हमें ही उसको खिलाना पड़ता है। लेकिन वो बैठती है हमारे साथ है और हमारे साथ ही बैठती है, वो अकेले बैठेगी ही नहीं। और हालांकि उसको नहीं भी खाना होता है तब भी वो बोलेगी, ज़िद करेगी कि नहीं हमारे साथ हो। और मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ डिनर सब साथ में बैठ कर ही खाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन आज उसकी ज़िद थी कि नहीं मेरे को चेयर पे ही बैठना है, चेयर पे ही बैठना है। तो बस अभी देखो मैं उसको कब से बोल रही हूँ ऐसा खाओ ऐसा खाओ, तो ये अभी फाइनली उसने एक पास्ता लिया। और इतना ठंडा है, उतना गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी देखना इसके रिएक्शन कैसे होते हैं। और फिर बस हम पास्ता फिनिश करने पे थे, लेकिन आयशा का पास्ता ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। आयशा अपनी अलग प्लेट लेकर अब बैठी है, उसका पास्ता हालांकि ठंडा हो चुका है, लेकिन उसकी बातें, उसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा रहती है हर किसी से।
ना मम्मा कितना बड़ा जुल्म कर रही है उस पर। तो यहाँ पर भी वो सारा से शिकायत कर रही थी कि मम्मा मैंने दीदी का बेड लगाया फिर भी उन्होंने मुझे 500 नहीं दिए, इतना जुल्म कर दिए मुझ पर। कुछ भी बोलते रहती है, उसे नहीं समझ में आता 500 कितना है 200 कितना है, लेकिन बस वो बोलती जाएगी। और फिर बहुत स्लो खाना खा रही थी और फिर सब बच्चों का आइसक्रीम खाने का मन था, तो सारा ने सबसे अपनी चॉइस पूछी। और गाइस आइसक्रीम की शॉप हमारे घर के ठीक नीचे है, तो कोई टेंशन नहीं है, लेट भी हो गया तो बच्चे लेकर आते हैं। तो आयशा सारा ने थोड़ा सा प्लेट में छोड़ा था, मैंने उसको साफ़ करने को बोला, वो अपनी प्लेट साफ़ करके मुझसे पैसे लिए और पैसे लेकर वो जाने वाली थी आइसक्रीम लेने के लिए सबके लिए। तो यहाँ आयशा की ज़िद थी कि मैं भी जाऊँगी मैं भी जाऊँगी, लेकिन उन्होंने पास्ता अभी तक फिनिश नहीं किया तो मैंने उसको नहीं जाने दिया। तो देखिए गाइस अभी भी उनका झगड़ा चल रहा है कि मुझे आना है, दीदी रुको। पर सारा चली गई, पिल्लू के बोलने पर नहीं रुकी। और अभी मैं उसको वही बोल रही हूँ कि आप खा लो आप खा लो। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है गाइस झगड़ा? तो देखिए ये 5 मिनट भी नहीं लगे और सारा जाकर आ गई और ये लाया आयशा के लिए केसर पिस्ता, उसको कप में अच्छा लगता है खाना, और ये स्ट्रॉबेरी और वेनिला, और ये मेरी ऑरेंज कैंडी। ये बचपन की याद दिलाती है ना गाइस? अगर आपको दिलाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे टाइम पे तो ये 1 रुपया 8 आने में ही मिलती है हर फ्लेवर में, और एक बड़े बॉक्स में रखी हुई होती थी। लेकिन अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गई है, लेकिन मुझे तो तब की अच्छी लगती थी। लेकिन खैर अभी भी ये खाती हूँ तो बचपन याद आ जाता है। और फिर बस इसी तरह हमारी नाइट बीती, शाम बीती हमारी। हम लोग पास्ता बनाए थे और फिर आइसक्रीम के मज़े लिए, और यहाँ भी सारा शुरू हो गई थी। तो गाइज़ अगर मैं आपको मेरा ऐसे डेली व्लॉग के वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसी प्यारी प्यारी डेली व्लॉगिंग आपके लिए लाया करूँगी और कोशिश करूँगी अपना बेस्ट दूँ और कुछ नया दूँ। अभी शौहर जी नहीं है तो फ़िलहाल तो हम घर में ही है, कहीं जाना नहीं हुआ, अदरवाइज़ बहुत ट्रैवलिंग होती है। तो मैं इंशाल्लाह आगे आपको ट्रैवलिंग के और अच्छे अच्छे वीडियो सेंड करूँगी। तो ये बच्चे सब यहाँ पर शेयर करके खा रहे थे। मैंने शुरुआत से जब से ये छोटे थे तब से इनको यही सिखाया है कि शेयर करके खाओ। मैं कोई भी चीज़ एक ही ख़रीदती थी और 2 बच्चों को देती थी, अब ये तीसरी भी हो चुकी है, तो अब आपस में हम शेयर करके खाते हैं। हम छोटे थे तब भी जैसे हम भाई बहन खाते थे वैसे ही अब हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये देखकर। तो फाइनली आयशा ने अपना पास्ता फिनिश किया, थोड़ा मैंने खिलाया, थोड़ा वो खुद ही से खा ली, लेकिन वो आइसक्रीम फिनिश नहीं कर पाई, आधी आइसक्रीम उसकी बच चुकी थी और हमारी भी आइसक्रीम कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैंने सारा को कहा कि उसका बचा हुआ कप फ्रीज़र में रख दे, वो कल खाएगी। और बहुत बड़ी थी एक्चुअली, वो छोटा कप खाती है, लेकिन वो नहीं था तो सारा ने बड़ा वाला ला लिया। और बस गाइस यहीं पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।